गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीरां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करते हुए आज अपने इस 32वें भाग में 10वें श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 10वें स्कंध में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम भगवद नाम संकीर्तन 2 बार करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काला परम शोभना, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े। देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। इस अद्भुत बालक को देखा तो शंका, अद्भुत क्यों? तो भाई बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाला है, अद्भुत तो है ही। बालक का जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, कमल जैसी आंख वाला है। बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितो असि भवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परा। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवलानुभवान स्वरूपा सर्वबुद्धिदृक्। प्रभो
आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही हैं। मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही हैं कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवकी मां का भी साहस बढ़ गया। कंसाद भीता सुविस्मता, कंस का भय भाग गया। मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की। प्रभु, मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय न ग्रहण कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्योर्मृत्यु व्याल भीता पलायन, लोकान सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत। तत्पादाब्जं प्राप्य यद्यच्छयाद्य, स्वस्थासेते मृत्युरस्मादपैति। मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है। भव रोग से कैसे बचें? धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वह धन्वंतरी भगवान है। अब जब अर्थात जल से जिसका जन्म हुआ, जो धन्वंतरी भगवान का जन्म भी जलध समुद्र में हुआ था, तो जैसे जल से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त होकर स्वस्था से ते सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोमम उर्वासी या उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, मां, पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया था। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही बेटा बनूं, मुझे गोकुल में छोड़ आना, और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृतः शिशु एक नन्हे से बालक बनकर देव की मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले रामावतार में ये रोए तो दास दासियां बधाइयां लेकर दौड़ी, और यहां कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से मामा जी लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए तूसुड़ी बबूव भगवान बिल्कुल चुपचाप देव की मां की गोद में बाल रूप में प्रकट हैं। वसुदेव जी ने तुरंत
उठाकर हृदय से लगा लिया। सूप में लिटाकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो पहरेदार भी सब खर्राटे मारकर सो गए। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि इस प्रसंग से हमें जो सीख मिलती है वह है कि जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध को प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वह सब हट जाते हैं। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु घेरे पड़े हैं वह सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्मा से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है तो फिर बंध जाता है। वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले तो आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह, हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। पर कैसे? भगवान ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास हो वही दो। मेघों ने कहा, हमारे पास तो जल है, तो चलो जल ही देते हैं। तो वह वर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जिता, मेघ मंडलों ने ठाकुर के स्वागत में पानी की मंद मंद फुहारे छोड़नी प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषोन्वागाद वारी निवारयन पड़ई, अपने 1000 फड़ों का छत्र तान कर जल वृष्ट को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। उमड़ घुमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। सो तुरंत अपना श्री चरण नीचे को लटका लिया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद प्रक्षालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। यहां योग माया के प्रताप से सारे व्रजवासी खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। धीरे से प्रसूतिका का भवन में जाकर लाला को सुला दिया और लाली को उठा लिया। जैसे ही लपेटकर बंदी गृह में वापस आए कि कन्या गला फाड़ कर रो पड़ी। हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई और किवाड़ अपने आप बंद हो गई। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जाग गए और उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस भी दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या का हाथ छुड़ाकर कन्या हाथ छुड़ाकर भाग गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। किम मया हत्या मंद जाता खल तवांत कृत यात्र क्वावा पूर्व सुतुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। हे मूर्ख,
तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी, कहां पैदा हो गया? किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। यूं कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस बुरी तरह घबराकर अपनी बहन देवकी के ही चरणों में गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए हैं। दैवमपनृतं वक्तिनवत्याएव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा। अब ये देवी कहकर गई है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। इन दोनों में से कोई तो एक झूठा है कि नहीं? हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। बेचारी देवकी कह पाती, क्या कह पाती? क्षमा करके विदा किया। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्राह गावस् वेदाश्च तपः सत्यम दमः सम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस् हरेस्तनु। जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई, वो साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वहां पर ही मौत अपने आप हाथों ही, अपने हाथों से ही पाप कर्मों को बोते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया। पर उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंद महोत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महात्मना आहूय विप्रान वेद ज्ञान असनाता सुचिरलंकृता। अब नंद भवन ब्रजमंडल की कथा आपको ब्रजभाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा ब्रज की भाषा में हम आप से चर्चा करेंगे। तो आइए, नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए, पर छोरा छापरो कोई न भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लय के पेट पे हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत कियो। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि इन महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मुंह पुका हो जाएगो। महंत जी बोले, बाबा तो जब तक मेरो आशीर्वाद सफल न हो जाएगो तब तक मैं तेरो घर छोड़बे वारो ना है। संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, देखें छोरा कैसे ना होए। तू तो चकाचक माल घुटाए जा, तू भोजन कराए जा, हम भजन करे जावें, फिर देखे छोरा कैसे ना होए। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटन दो। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं महाराज, प्रेम से पाओ, प्रेम से।
जय जयकार करो। चकाचक भंडारे छनने लगे, भजन कीर्तन होए लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए, उन संत महात्मन के आशीर्वाद का चमत्कार भयो। यशोदा रानी को 80 बरस की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपियन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर लिए। यही लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाएंगे। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, जल्दी चल तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा भी दौड़कर चल पड़ी और 2 महीना पहले से ही मायके में आकर डेरा जमाए ली। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करती, खूब सेवा करने लगी। पर आज कब कौन आयो, कौन चले गयो, काऊ ये भनक न चली। खर्राटे बजाकर सब सोते रहे। सुनंदा की नींद खुली तो सुनंदा जी ने देखा कि आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं। भाभी जी अब तक कैसे ना जा जाए। जो भाभी के कक्ष में झरोके से झांक कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी है। उनसे जैसे कोई मतलब नहीं, उन्हें होश ही ना आए और एक नील कमल जैसा नन्हा सा लाला यशोदा जी के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़कर भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाकर निहारा। खुशी के मारे उछल पड़ी, होए गयो, होए गयो, होए गयो करके चिल्लाती भई दौड़ी। ग्वाला सबरे दौड़े दौड़े आ गए। का भयो, का भयो, का भयो? मुंह पर हाथ धर के बोली, कछु न भयो। अरे तो फिर क्यों चिल्लाई? सुनंदा जी बोली, मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ है? अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठे ग्वालन संग माला सटकाए रहे होंगे। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई तो क्या देखती हैं, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं और माला में मंत्र कौन सा जप रहे हैं? नंद बाबा जो माला जप रहे हैं कौन सी जप रहे हैं? अभय तो भयो नाय, आगे पतो नाय, अभय तो भयो नाय, आगो पतो नाय। सबरे मंत्र बिचारे नंद बाबा भूले भय हैं। जैसे ही सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटकाए रहे हो, मैं कहां कहां भागती तुम्हें डोल रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान होके बोले, जल्दी बता बात क्या है? बोली भैया आप बताओ मेरे इनाम कहां है? अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन ले ये रख, दे तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तो सब ले ले, अब देर मत लगा, जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गई। भैया सुनने के लिए आतुर हैं। तब कान में आकर कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म हो गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल की छोरा हुआ। अपनो बुढ़ापो बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने? नंद बाबा बोले, पहले पंडित जी को बुला के ले आओ। आहू ये भी प्राण वेद ज्ञान असनाता सुचिरलंकृता। दौड़कर उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया, महाराज जी जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल हो गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़कर यमुना जी में सबने स्नान कियो।
भस्म चंदन लगाए के पोथी पत्रा दबाए के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए और सब ब्राह्मणों ने आकर उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत प्रत्यदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले, तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर बोले, नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले, अब जल्दी ते नए कपड़ा पहन के आ जा। नंद बाबा जैसे ही भीतर घुसे कि एक छोरा बोलो, बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले, अरे 90 साल के टकराए तो बुढ़ापे में का सजाएगो। छोरा बोलो, ना बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है, तो बोल का पहनूं। वह छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगल बंदी पहनाई, बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी, थापक थुआ चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो काजर बाबा की आंखन में लगाए दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला डाल दई। दर्पण लेके खड़ो हो गयो, देख ले बाबा कैसो सजाए दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले कभी माला। हंसकर बोले, सच्ची बता कैसे लग रहा हूं। छोरा हंसकर बोलो, बाबा ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो है। अब कौन कहेगो कि तू 90 बरस के हो गयो है। अस्नाता सुचिरलंकृता, नहा धोकर परम पवित्र और सुसज्जित होकर नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने लगे। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले, ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लय के शक्कर चढ़ाई दई। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले, बाबा अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की नाय। तब बाबा सावधान हो गए और ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़कर बोले, बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। बाबा ने लय के दूध चढ़ाई दियो। ब्राह्मण नाराज हो गए, हे बाबा तेरो मन कहाँ है। हम कछु मंत्र बोल रहे हैं, तू अपने मन में जो भी आ रहा है सो हाथ लगे सो चढ़ाए दे। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, नाराज मत होइयो महाराज, मेरो मन तो छोरा में चलो गयो। जब तक अपने लाला को बूढ़ो ना देखूंगो तब तक या समय पूजा पाठ कछु न होए। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, बाबा तो चल ठीक है, तू तो संकल्प करवाए दे, तेरी जगह हम ही कर्मकांड सब निपटाए लेंगे। तू जाके लला को मुंह देख। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। तुरंत नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया और अन्न के 7 विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट कर दिए। धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौम्बाम्बरावृतान। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी कि सब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार किए दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने जा रही हैं।
ग्वाला भी पगड़ी बांध बांध कर खूब दही माखन मिश्री के मटका बधाई में ला ला कर नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा, नेक जल्दी से लाला को मोड़ो तो दिखा। नंद बाबा बोले, 1 घंटा ते हमो यही ताक में हैं, पे को भीतर ही न घुसन दे। सब गोपियां गाने बजाने में लगी हैं, और जब मैं घुसबे जाऊं सोई कहती हैं, बाबा बाद में आइयो। अब जब मैंने ही मोड़ो ना देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं। एक तो छोरा बोलो, बाबा तो ये पतो ना है, जब लाला को पहली बार मोड़ो देखो जाए तो नाच नाच के भीतर जानो चाहिए। अच्छा, तो का नाचनो पड़ेगो? बोले हाँ बाबा, लाला को मोड़ो देखनो है तो नाचनो तो पड़ेगो। नंद बाबा बोले, भैया आज तक तो हम कबहू ना नाचे। बोले बाबा तुम मोड़ो देखबे कि काजे तो आज नच नहीं पड़ोगे। ठीक है भैया। एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे रख के जो ठुमका लगायो नंद बाबा ने, चारों तरफ से घेर के ग्वाला भी नाचने लगे और नंद बाबा को नचावे लगे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र दही को भरो मटका लेके आयो। नाचते नंद बाबा को देखकर गदगद हो गयो कि आपको नजर न लग जाए हमारी। सोवा ने लेके दही को मटका सबरो नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। नीचे से ऊपर दही में सराबोर हो गए नंद बाबा। अपनो मोहड़ो पोछ के बोले, चौरेदारी के करो धरो, इतनी मेहनत को श्रृंगार तूने दही में सब बराबर कर दियो। सबरे ताली बजा के हंस के बोले, बाबा दही में नहा के छोरा को पहली बार मोड़ो देखो जाए। ओ रे, आप तब तो तूने बड़ी कृपा करी भैया। नंदजू ग्वालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को बिवसाए। नंदजू ग्वालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को बिवसाए। गोद भरे कसी भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहुन लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। दध क्षीर घृता मुधवी, दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा बल्कि क्षीर सागर बन गया है। और क्षीर साई नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन में क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना झुलाते जा रहे हैं और मधुर मंगलमय गीत गाते जा रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर हृदय के पालने में ही हरि को झुलाएंगे सिर्फ एक लाइन में। कन्हैया झूले पालना नेक धीरो जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना नेक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना। सूत मांगत बंदी जनों की विशाल भीड़ नंद बाबा के घर आ गई। नंद बाबा उदार मना होकर सब लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूटते हुए ठुमका मार मार कर नाचते हुए गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब हम यहीं पर अपने इस 32वें भाग का विश्राम देना चाहते हैं और नंद महोत्सव का ये प्रसंग हम अगले 33वें भाग में फिर से यहीं से हम शुरुआत करेंगे और आगे की कथा पूतना मोक्ष की और जो है संकट भजन, तृणावर्त उद्धार, नामकरण आदि की कथा हम अगले भाग में करेंगे। तो तब तक के लिए एक बार पुनः भगवत नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।